नहीं 243 सीट पे लड़ेंगे। नहीं नहीं, अनुमान देखिए, ये कुछ बातें होती हैं जो मीडिया में बात होने के उपरांत लाया जाता है। अभी ये एनडीए घटक दल के शीर्ष नेता बैठेंगे और किसको कितनी सीट पे लड़ना है वो तय हो जाएगा। उसके बाद निश्चित रूप से आपका कहना सही है, इस पर बातचीत बड़े नेता, शीर्ष नेता, जैसे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और इसकी लगभग बातचीत हो रही है। इसमें कोई आपसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित रूप से प्रत्येक सीटों पर कहाँ से कौन कौन लड़ेगा, घटक दल बैठक हो रही है, लेकिन कितनी सीट पे लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, निश्चित रूप से एक बार पूरी बात जब हो जाएगी एनडीए के बड़े नेताओं के बीच, तो आपके बीच उसको रख दिया जाएगा। एक सवाल है, आप पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं, अंदरूनी कलह की बात आ रही है आपके पार्टी। देखिए ये नहीं सच्चाई, ये आप लोग तो आज से नहीं ना पत्रकारिता जगत में हैं, ये इस सब में कोई दम नहीं है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह से एक है। अभी सब बहुत लोग की नाराजगी की बात है। नहीं, आप ऐसा, हमारे दल में एक ही नेता है, उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता उनके निर्देश पर उनके अपना काम कर रहा है। इस पर कोई और बात करना बेकार है। काफी विवाद किया हुआ है, तो वैसे भी आपकी पार्टी जो है दलितों की पार्टी मानी जाती है और जिस तरीके से अमित शाह का विरोध हुआ है, तो आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा जिस तरीके से अमित शाह? देखिए, मेरी पार्टी निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि दलित सेना से ही मेरी पार्टी, हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी ने दलित सेना बना करके ही लोक जनशक्ति पार्टी का गठन 2000 में किया था निश्चित रूप से। लेकिन दलित की पार्टी जो आप लोग बोलते हैं, मेरे नेता एक मतलब युवाओं के नेता हैं, जाति पाति से अलग हट के नेता हैं। लेकिन आपने जो बात कहा कि जो बीच में, देखिए आपने देखा होगा कि हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी जब वो मंत्रालय केंद्र सरकार में गए, उसी समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तैलचित्र भी सेंट्रल हॉल में लगा, छुट्टी तक उसी वहीं हुआ, और उसके बाद भारत रत्न देने का जो बात हुआ उसमें हमारे नेता ने खुल करके उसका समर्थन किया और भारत रत्न दिलवाने का काम किया। तो हम लोग पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में इतना काम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सूरज थे, उनको हम लोग दीपक की तरह नहीं दिखाने की हैसियत रखते हैं। तो ये जितने दल आज बहुत तेजी में आजकल उभरे हैं कि नहीं बाबा साहब का बात, ये कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपने पिता के पद चिन्हों पर काम कर रहे हैं। हमारे नेता बोल चुके हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगे आरक्षण पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो ये सब वोट की राजनीति के लिए जो तथाकथित ये नेता जो आज़ादी के बाद राज किया और बाबा साहब अम्बेडकर का निरंतरता में उन्होंने अपमान किया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। फैशन हो गया क्या सच में, जो अमित ने कहा अम्बेडकर का नाम लेना क्या सच में फैशन हो? नहीं, देखिए फैशन नहीं, अम्बेडकर जी का नाम लेना ही है। बिना उनके नाम से संविधान निर्माता, बिना उनके नाम से राजनीति की शुरुआत आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा राजू जी, अमित शाह ने बीते दिन जो है ये बातें कही, नेतृत्व तय होगा समय पे। चिराग पासवान ने राज्य की राजनीति में आने की बात कही है, इच्छा जताई है, आप लोग कहाँ देख रहे हैं चिराग पासवान? नहीं, आप चिराग पासवान जी निश्चित रूप से अभी कहीं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की है। लेकिन एज और कार्यकर्ता अगर पूछिएगा तो हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की इच्छा कि चिराग पासवान जी मतलब बिहार के, लेकिन चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उसका एक अलग वो अपना काम करते, लेकिन बिहार से उनका, बिहार की एक एक जगह से उनका एक अटूट रिश्ता है। अब बिहार की राजनीति से वो हमेशा जुड़े होते हैं। बिहार में इस पार्टी है हमारी, हमारे बिहार से अगर हटा दिया जाए तो हमारी पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य की राजनीति में एक्टिव होते हैं तो मुख्यमंत्री देखेंगे। आप देखिए ये बात, अभी देखिए गठबंधन की एक मर्यादा है। अब कार्यकर्ता कैसे से पूछेंगे तो हम कहाँ चाहेंगे कि मेरे ना मुख्यमंत्री मेरा प्रधानमंत्री, लेकिन एक गठबंधन की मर्यादा है। अभी हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव 2025 का लेना, तो ये बात कहीं से आती नहीं है। अब ये बात आप लोग कहाँ से लाते हैं, कहाँ फंसाते हैं, ये सब हम अनर्गल नहीं बोलेंगे। मॉडल आया था 2025 में भी आएगा, इसी पे ये सवाल होता है। क्या 2020 में जिस तरीके से चिराग मॉडल, अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक।
गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक।